नमस्कार दोस्तों लगभग आईएएस परीक्षा के लगभग 50 दिन बचे हैं और हम आपको लगभग 50 दिन पीछे ले जा रहे हैं। 50 साल लगभग पीछे ले जा रहे हैं। 1979 1979 का ये पेपर है और इसको हम हल करना शुरू कर रहे हैं। रोज़ हम एक पेपर हल कराएंगे और उससे आपको एक रिवीजन होता जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। भले ही आईएएस में ना रिपीट हों, लेकिन अन्य अन्य परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। यदि आप इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको अन्य अन्य एग्ज़ाम में भी मदद मिलेगी और आईएएस में भी मदद मिल सकती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो लगभग लगभग सेम ही रहते हैं। देखिए, सबसे पहला ही 1900, ये देखिए आप, 1979 का है, प्रीलिम्स ये पेपर है। ये पहले क्या पूछा गया है? सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। क्या हो सकता है इसका आंसर? यदि आप सोच सकते हैं तो सोच लीजिए। वैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो सोलर इक्लिप्स है इसका वो क्या रहता है, ठीक है। The solar eclipse occurs when the moon passes between the earth and the sun, blocking sunlight either partially or completely and casting a shadow on the earth। ठीक है ना। ठीक है। When a man circles around the earth in a satellite, then his mass becomes zero but weight remains constant. Mass remains constant but weight becomes zero. Both mass and weight remains constant. Both mass and weight remain zero। इसका भी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। When a man circles around the earth in a satellite, then the correct answer is mass remains constant but weight becomes zero। Okay, mass remains constant but weight becomes zero। जो हमारा मास है वो वही रहता है, लेकिन जो वजन है वो जीरो हो जाता है। देखिए, मास इज एन इंट्रिंसिक property of a body and does not change with the location. However, in a satellite, a person is in a state of a free fall, so that appears weight becomes zero, weightlessness, even though gravity is still acting। तो ऐसा लगता है कि हमें कि जो वजन है वो हट गया है, लेकिन मास वही रहता है, बट वेट जो है वो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मास रिमेन्स कांस्टेंट बट वेट बिकम्स जीरो। सी नंबर, बी नंबर होगा। थर्ड में देखिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द पोल्स इज ग्रेटर देन द इक्वेटर। दिस इज बिकॉज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट at the pole is greater than the equator. This is because, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। The weight of an object at the poles is greater than at the equator. This is because of the shape of the earth। एक्सप्लेनेशन क्या है? The earth is not a perfect sphere, it is an oblate spheroid
flattened at the pole and bulging at the equator. Because of this shape, the distance from the center of the earth is less at the poles and greater at the equator. जो हमारा जो पृथ्वी का जो नक्शा है वो चपटी हुई है, दोनों पोल्स पे चपटी हुई है और बीच में उभरी हुई है। तो इसलिए जो weight of an object at the poles is greater than at the equator. This is because of the shape of the earth. The first metal used by the man was, फर्स्ट मेटल कौन सा यूज़ किया गया था, ये हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन वाज कॉपर. Copper was the first metal used by human because it occurs in a native pure form and is easy to shape. This period is known as the Copper Age, Chalcolithic Age. ठीक है. Number 5, गोबर गैस contains mainly carbon dioxide, methane, ethylene, carbon monoxide. गोबर गैस contains mainly मीथेन. आज देखिए 50 साल बाद जब आज एलपीजी की समस्या है तो गोबर गैस की बात दोबारा चलने लगी है, चर्चा होने लगी है. तो मीथेन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस बायोगैस, टाइपिकली मेकिंग अबाउट 50 to 70% ऑफ इट. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूल वैल्यू ऑफ बायोगैस. ओके, सो 6 नंबर देख लेते हैं. द कंटेंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन फैट्स. द प्लाज्मा इज more than proteins. Protein are more than fats and fats less than plasma, which constitute the major part of human body. देखिए इसका मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है. The content of water is greater than fats. The plasma is more than proteins. Protein are more than fats and fats less than plasma, which constitute the major part of the human body. तो सबसे जो है the correct answer is water. The explanation indicate the statement indicate at the statement indicates the order of quantities: water, plasma, protein, fats. Since water has the highest proportion, it constitutes the major parts of the human body, about 60 to 70%. ये वैसे लैंग्वेज में भी घुमाया है, लेकिन वैसे वाटर ही सबसे ज़्यादा होता है हमारे शरीर में. ऐसे जनरल नॉलेज की तरह से भी समझ सकते हैं इसको. अगला पेज हम देखते हैं. दूसरा देखिए क्वेश्चन है कि
जो डायलिसिस है, क्वेश्चन नंबर 7 है, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। डायलिसिस आज तो देखिए बहुत आम हो गया है, लेकिन जिस समय 1979 में ये चीज़ पूछी गई होगी तो शायद इतनी आम नहीं रही होगी, तो बच्चों को परेशानी आई होगी। डायलिसिस इज यूज्ड फॉर ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम किडनी ट्रबल, लिवर ट्रबल, लंग ट्रबल या ब्रोंचिटिस। तो डायलिसिस इज यूज फ्रॉम द किडनी ट्रबल। एक्सप्लेनेशन क्या है? डायलिसिस इज यूज्ड व्हेन द किडनी फेल्स टू फंक्शन properly. It helps remove waste product and excess fluid from the blood, which healthy kidney normally do. Okay. 8वां देखिए, pulse reading is done by doctors to find out. पल्स रीडिंग जो है वो, द करेक्ट आंसर इज हार्ट बीट। ये हार्ट बीट के लिए पल्स रीडिंग किया। पल्स रीडिंग मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम्स the heart beats per minute, so it reflects the heart rate, heartbeat. Number 9 है, about how many days a rash appear on the body after the attack of measles. Question number 9, the correct answer is 4 days. After infection with measles, symptoms like fever, cough, and runny nose appear first. The characteristic skin rash usually develops about 3 to 4 days later, so the closest correct option is 4 days. Question number 10. The vitamin responsible for anti-sterly activity is. The correct answer is vitamin D. देखिए विटामिन डी इज नोन एज द एंटी स्टर्ली विटामिन बिकॉज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फर्टिलिटी।